जी मैं हूं ज़िशान सुल्तानी और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ लाहौर। जी हाँ, मैं हूं इस वक्त कसूर शहर में मिसेस मसूद अहमद भट्टी के ऑफिस में। आइए उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैडम, जैसे कि कोरोना की दहशत पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, ये आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि इंटरनेशनल ये मसला बना हुआ है। तो जो आपका कसूर इलाका है, तो उसमें क्या मतलब सूरत हाल है? जी जिस तरह आपको पता है कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक वबा है और पाकिस्तान में भी ये आई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने बर वक्त इक़दामात करके जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर कंट्रोल किया है, तो उसी तरह हमारे देखा जाए कसूर में तो उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, फिर एमरजेंसीज़ में लोगों को पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है। इवन के जो जमात के साथ लोग आते हैं, पहले उनकी वो उधर लाहौर में रहते हैं, उसके बाद फिर इनको 14 डेज़ इधर रखा जाता है क्वारंटीन में कि किसी तरह से भी कोई बद एहतियाती ना हो। लेकिन उसके बावजूद थोड़े बहुत केसेस इलाहाबाद में सुनने में आए, फिर इधर सिटी में भी, तो उसको बड़ी हंगामी बुनियादों पे हमने पूरा उनको डील किया है। उनको सील करके उन एरियाज़ को पेशेंट्स को पूरी ट्रीटमेंट दी जा रही है। जी, तो अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन हालात हैं। और अगर थोड़ा सा लॉकडाउन भी जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ खान साहब लेके आए, वो सिर्फ दिहाड़ीदार तबके के लिए, गरीब के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर वो डेली वेजर्स हैं, अगर वो नहीं निकलेंगे घर से डेली, तो वो अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल सकते हैं। तो उसमें मैं अपनी भाइयों को ये कहूँगी कि आप आएँ, ज़रूर अपनी कमाई करें, मेहनत करें, लेकिन उस प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके साथ साथ ज़रूर लें, ताकि आप अपनी भी हिफाजत कर सकें और अपने साथ साथ दूसरों की भी कर सकें। तो मैडम, जिस तरह लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में किया गया, तो अचानक ये लॉकडाउन में नरमी की इसकी क्या वजह है? नरमी की मैंने आपको पहले बताया जी कि जो कोरोना खास आपको जो फिक्र थी वो ये थी कि जो हमारे गरीब भाई हैं, अगर उनको घरों में टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो किस तरह, हालांकि गवर्नमेंट आपको पता है कि पूरा उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट का डाटा लेके लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दिए। उसके बाद 8171 पे जिनके मैसेजेस आए, वो मैंने खुद जाके विटनेस किए हैं कि लोगों को मिल रहे हैं सारा कुछ। टाइगर फोर्स भी कर दी, मतलब हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन जितना भी गवर्नमेंट कर ले, जब अपने सर्वाइव स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, ताकि लोग अपने पैरों पे भी खड़े हों, और जो हमारा एक मतवस्त तबके से नीचे जो तबका है, गरीब सफ़ेद पोश लोग जो हैं, उनको भी पूरी तरह फैसिलिटेट किया जा सके। आपको पता है कुछ गरीब होते हैं, वो मतलब आर समझते हैं किसी से मांगना। अब उनका उनका जो ब्रेड एंड बटर चलता ही अपनी मेहनत पे है, तो अगर वो घर बैठेंगे तो वो कैसे अपनी बच्चों का पेट पाल सकेंगे। इसके लिए खान साहब ने जिस तरह अपनी हर तकरीर में वो बताते रहे हैं लोगों को, और ये बहुत एक विजनरी जो लीडर होते हैं, ये उनका ही एक विजन होता है कि मैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, कोरोना से तो ख़तरा है लेकिन मैं गुर्बत और फाके से मरता नहीं देख सकता। उसके लिए हमें थोड़ा सा लीनियट होना पड़ा है। हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं, जिसके लिए थोड़ी सी नरमी की गई है, ताकि लोग अपनी अर्निंग भी कर सकें। तो मैडम, जिस तरह आपकी हुकूमत ने ये मुतारफ़ करवाया है एहसास प्रोग्राम, तो ये A to Z जितनी पब्लिक है पाकिस्तान में, तो सबको ये मतलब कि 12,000 रुपये फ़ी बंदे को मिलेंगे? जी बिल्कुल, ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें ना तो नून लीग का कोई की पार्टी से बिलोंग करता है, पीपल्स पार्टी से करता है कि पीटीआई से करता है, बिला तखसीस किसी पार्टी की एफिलिएशन के बगैर हर एक की मदद की जा रही है।
तो मैडम जिस तरह हालात कुछ बेहतर होंगे तो मतलब कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कभी वो फ़लाँ डेट दे देते हैं, कभी फ़लाँ डेट देते, तो कुछ हालात बेहतर होंगे तो तकरीबन 10 दिन 15 दिन ईद के पहले पहले हालात बेहतर हो सकते हैं। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के हाथ में है, क्या कुछ नहीं हो सकता, मालिक अगर चाहे तो। हम तो उसके कुन के मुंतज़िर हैं। लेकिन जैसे भी आप देखें अमेरिका तक, इटली में कंप्लीट लॉकडाउन करके उन्होंने, उसके बावजूद जो उधर तबाही है वो हमसे बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। जैसे जैसे बेहतरी आएगी, लोगों को लॉकडाउन में नरमी भी मिलेगी और प्लस लोग अपने अर्निंग के लिए हाथ पांव भी मार सकेंगे और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए जिस तरह वो पहले मेहनत करते थे उस तरह करेंगे। अच्छा मैडम, 27 न्यूज़ के ज़रिए आप अपने अवाम को कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टिल अभी जो ख़तरा है वो टला नहीं है। स्टे सेफ, स्टे होम। अगर आप घर में रहेंगे, अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने साथ वाबस्ता ज़िंदगियों का ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ ही सारे जुड़े हुए हैं। और अगर आप ठीक तरीके से अपने आप को सेहतमंद तरीके से साथ लेके चलेंगे और अपनी फैमिली को लेके चलेंगे, तभी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी इंजॉय कर सकेंगे और हर तरह से आप अपनी अर्निंग भी कर सकेंगे। बिला ज़रूरत आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें जब तक कि ये वबा जो है वो अपना दम नहीं तोड़ जाती। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरह फरमाया कि जब किसी इलाके में वबा फूट जाए तो लोग अपने घरों में रहें, जो जिधर है वो उधर रहे। दूसरे नंबर पे हाथ अपने हमारा जो इस्लाम है दीन कामिल है और सबसे प्यारी जो हदीस है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हम जब 5 वक्त का वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अपने रोज़े रख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे हम अपनी शब कदर की रातें हैं उनमें भी अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब पूरी दुनिया पर, हम मुसलमानों पे रहम फरमाए। मुझे अल्लाह से बहुत अच्छे की उम्मीद है क्योंकि माशाल्लाह से कल से तवाफ़ काबा और उम्रा की भी सारी थोड़ी उन्होंने खोल दी हैं। तो इसी तरह मालिक अपनी जो क्रिएचर्स हैं उनको एक लिमिट से ज़्यादा कभी भी नहीं आजमाता। तो अल्लाह को पता है कि बस अब बस होने वाली है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानियाँ कर देगा। और मेरा इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि फ़इन्ना मल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो तंगी बड़ी देख ली है, इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने घरों में थोड़ा और अरसा रहें, इंशाल्लाह ताला उसके बाद आसानी ही आसानी है। और मैडम हमारे चैनल 27 न्यूज़ को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं जी 27 चैनल को ये मैसेज दूंगी कि कीप हार्ड वर्किंग और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा नाम होगा। आप इसी तरह मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू जी।